जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिलती है। आप उनके पास नहीं आती किंतु उसे वहाँ ले जाती है। राजा ने साधु की आज्ञा पाकर घोड़ा वृक्ष से बांध दिया। राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से उसकी प्रशंसा करी, चरणों को नमस्कार कर अपना भाग्य सराहा। फिर राजा कोमल व सुंदर वाणी बोला, हे प्रभु, पिता जानकर दृढ़ता करता हूँ। हे मुनीश, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहो। उसको राजा ने नहीं जाना और वह राजा को पहचान गया। राजा सरल चित्त और वह कपटी। राजा मित्रता में सयाना और वह कपट में चतुर। एक तो बैरी, दूसरे क्षत्रिय और राजा, अतः यह छल बल से अपना कार्य साधक करना चाहता है। यह शत्रु राजा का सुख समझकर दुखी है। आवे की आग की नाई छाती सुलगती है। राजा के सीधे वचन कानों से सुन वैर संभाल कर मन में प्रसन्न हुआ। कपट से सनी हुई वाणी बोलकर युक्तिपूर्वक कि अब हमारा नाम भिखारी है, निर्धन है और घरबार नहीं है। अब कहने से यह सूचित होता है कि पहले सब कुछ था। राजा ने कहा, तो ज्ञानवान हैं वे तुम समान ही अभिमान रहित होते हैं, सदा अपने आप को छिपाए रहते हैं और सब विधि चतुर होने पर भी बुरा भेष बनाए रहते हैं। इसी कारण वेद और संत यह कहते हैं कि लोभी नहीं, वे भगवान के प्यारे हैं। तुम्हारे समान धन रहित भिखारी बिन घरवालों को देखकर ब्रह्मा शिव को भी संदेह होता है। आप जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने मन में अधिक विश्वास देख सब प्रकार से राजा को अपनाकर बड़ा स्नेह जानकर बोला, सुन राजा, यह बात सत्य भाव से कहता हूँ। मुझे यहाँ बहुत दिन बीत गए, अब तक मुझे कोई नहीं मिला और मैंने किसी को यह बात नहीं कही। लोक की बड़ाई तपस्या रूपी वन को जला देती है, इस कारण वन में तप करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, अच्छा सुवेश देखकर मूढ़ ही नहीं किंतु चतुर मन से भी ठगाई में आ जाते हैं। वे बेश बनाए हुए मोर के समान होते हैं, जो देखने में सुंदर और बोलने में अमृत के समान हैं, परंतु भोजन देखो तो सर्पों का करते हैं। इस कारण जगत में गुप्त रहता हूँ। भगवान को छोड़ और कुछ भी प्रयोजन नहीं। भगवान सब बिना जनाए ही जानते हैं। कहो संसार के रिझाने से क्या सिद्ध है। तुम पवित्र बुद्धिमान मेरे अधिक प्यारे हो, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा विश्वास और प्रीति है। हे पुत्र, अब जो तुझसे छिपाऊं तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। जैसे जैसे तपस्वी उदासीन बातें करे तैसे तैसे राजा को विश्वास बढ़े। राजा को कर्म मन वाणी से अपने वश देखकर वह तपस्वी बगले जैसा ध्यान करने वाला बोला, बगला भक्त सरोवर के किनारे एक टांग उठाकर बैठता है और मछली आई सो गड़प। भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुन राजा सिर नवाकर फिर बोला, महाराज, मुझे अपना सेवक जानकर नाम का अर्थ कहो। तब वह कपटी बोला, जब आदि सृष्टि उपजी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी। एक तनु नाम इस कारण हुआ कि फिर दूसरी देह ही धारण नहीं की। मन में आश्चर्य मत करो पुत्र, तप से कुछ दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जी जगत उत्पन्न करते हैं और तप के बल से विष्णु रक्षा करते हैं। तप के बल से शिव जी संहार करते हैं। तप से संसार में कुछ भी अगम नहीं। राजा को सुनकर बड़ा प्रेम हुआ। मुनि कुछ पुरानी कथा कहने लगे। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास ज्ञान वैराग्य का निरूपण करने लगे। उत्पत्ति पालन और प्रलय की कहानी और अनेक आश्चर्य की वार्ता बखान कर कहीं सुनकर राजा तपस्वी
वश में हुआ। तब अपना नाम कहने लगा। तपस्वी बोला, राजा मैं तुझे जानता हूँ, तैने कपट किया सो तुझे अच्छा लगा। सुन राजा, यह नीति है कि राजा जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तेरी चतुरता देख कर मेरी तुझ पर अधिक प्रीति है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु और तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। गुरु के प्रसाद से राजन सब जाना जाता है। अपना आकाश जानकर किसी से यह हम नहीं कहते। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सहज से सूधापन देखकर और प्रीति तथा चतुरता विचार कर मेरे मन में प्रीति उपज पड़ी है। इससे तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, कुछ संशय नहीं। जो मेरे मन में अच्छा हो सो मांग। यह सुंदर वचन सुन राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अत्यंत प्रकार से विनती करी। हे कृपा सिंधु, आपके दर्शन से मेरे हाथ में चारों पदार्थ हैं, तो भी प्रभु को प्रसन्न देख अगमवर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। बुढ़ापे और मरण आदि के दुख से शरीर रहित हो और कोई मुझे युद्ध में न जीत सके। एक छत्र शत्रुहीन पृथ्वी में 100 कल्प तक मेरा राज्य होए। तपस्वी बोला, ऐसे ही होगा, परंतु एक कारण कठिन है, सो भी सुनो। राजन, तुम्हें काल भी सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण कुल छोड़कर तप बल से ब्राह्मण सदा बलिष्ठ हैं, उनके कोप का कोई रखवाला नहीं। राजन, जो ब्राह्मणों को वश में करो तो तुम्हारे वश में ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं चल सकती। यह दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। सुनो राजन, ब्राह्मणों के शाप बिना तेरा किसी समय नाश नहीं होगा। राजा उसके वचन सुन प्रसन्न हुए और बोले, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु कृपा निधान, तुम्हारे प्रसाद से मुझे अब समय कल्याण है। ऐसा ही हो, यह कहकर कपटी मुनि कुटिलता से फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना वन में भूल जाना। जो किसी से कहोगे तो हमारा दोष नहीं। इससे राजा, मैं तुझे वर्जता हूँ कि यह कथा जो तू किसी से कहेगा तो तेरा परम आकाश होगा। छठे कान में यह बात पड़े तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह हमारी सत्य बात है। यह कहना प्रकट हो या ब्राह्मण के शाप से प्रताप भानु तेरा नाश होगा और किसी भी उपाय से तेरा मरना नहीं होगा, चाहे विष्णु शिव भी मन में क्रोध करें। सत्य है। स्वामी चरण पकड़कर राजा ने कहा कि ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। जब विधाता क्रोध करे तो गुरु रक्षा कर देता है, परंतु गुरु के क्रोध करने पर कोई रक्षक नहीं है। जो हम तुम्हारे कहने से न चलें तो नाश हो जाए, हमें कुछ सोच नहीं। स्वामी, एक ही डर से मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणों का शाप अत्यंत भयंकर होता है। ब्राह्मण वश में कैसे हों, जो कृपा कर कहिए। हे दीन दयालु, तुम्हारे बिना मैं किसी को अपना हितु नहीं देखता। मुनि बोला, सुन राजा, जगत में अनेक यत्न हैं, परंतु वे कष्ट साध्य हैं, अर्थात उनके सिद्ध करने में बड़ा कष्ट होता है। उस पर भी सिद्ध हों या ना हों, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है, और वह युक्ति मेरे अधीन है। किंतु मेरा जाना तेरे नगर में नहीं होगा, क्योंकि आज तक और जब से हुआ हूँ किसी के घर और गांव में नहीं गया। जो नहीं जाऊँ तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। यह काज बड़ी दुविधा आ गई है। सुनकर राजा कोमल वाणी बोले, हे नाथ, शास्त्र में यह नीति कही है, बड़े मनुष्य छोटों पर सदा प्रीति करते हैं, पर्वत अपने सिर सदा तिनके धरते हैं। समुद्र इतना गहरा है परंतु मस्तक पर झाग बहता है। पृथ्वी सिर पर सदा धूरी धारण करती है। ऐसा कहकर राजा ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, अब मुझ पर दया कर
मेरे कारण दुख सहो, क्योंकि तुम महात्मा और दीनों पर दया करने वाले हो। राजा को अपने अधीन जानकर वह कपट में चतुर तपस्वी बोला, सुन राजा, मैं सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम निश्चय करूँगा, क्योंकि तू मन कर्म वचन से मेरा दास है। योग युक्ति और तप मंत्र का प्रभाव तब ही फलता है जब छिपाया जाए। राजा, जो मैं रसोई करूं और तुम परसो तथा मुझे कोई न जाने, तो उस अन्न को जो जो भोजन करेगा सो सो तुम्हारे वश हो जाएगा। फिर उनके भी घर जो भोजन करेगा, तो सुन राजा, वह भी तेरे वश हो जाएगा। जाकर तुम यह उपाय करो और 1 वर्ष तक संकल्प करो। नित नवीन एक क्षण ब्राह्मण कुटुंब सहित न्योत दो, और मैं तुम्हारे संकल्प के अर्थ दिन में ही ज्योनार करूँगा। हे राजन, इस प्रकार से अत्यंत थोड़े कष्ट से ही सब ब्राह्मण तुम्हारे वश हो जाएंगे। वे ब्राह्मण होम यज्ञ सेवा करते हैं, इससे देवता उनके वश में रहते हैं। और एक बात मैं तुझसे कहता हूँ कि इस भेष से तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। राजन, मैं तुम्हारे पुरोहित को अपनी माया करके हर लाऊंगा। तप के बल से उसको अपने समान कर यहाँ 1 वर्ष तक रखूँगा, और उसका भेष धारण करके हर विधि से तुम्हारा काम संभालूँगा। अब बहुत रात गई, शयन करो, मैं तुम्हारे तीसरे दिन मिलूँगा। मैं तप के बल से तुझे घोड़े समेत सोते ही घर पहुँचा दूँगा। मैं सोई पुरोहित का वेश धारण आऊँगा, तब मुझे पहचानिए। जब मैं एकांत में बुलाकर सब कथा तुम्हें सुनाऊं। मुनि की आज्ञा मान राजा सो गया और वह छली आसन में जा बैठा। राजा तो थका हुआ था, नींद बहुत आ गई, परंतु वह कैसे सोवे, उसे तो अत्यंत सोच बढ़ रहा था। वह सूगर जो राजा को घने जंगल में लेकर आया था, वह कालकेतु नामक राक्षस था। वह तपस्वी राजा परम मित्र था और कपट छल बहुत जानता था। इसके 100 पुत्र और 10 भाई बड़े दुष्ट थे, जो जीते न जाएं, देवताओं को दुख दें। पहले ही राजा ने ब्राह्मण संत देवताओं को दुखी देख युद्ध में वे सब मार दिए थे। उस दुष्ट ने पिछला वैर स्मरण कर तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया, जैसे वैरी का नाश हो जाए। उपाय सोचा, किंतु होनहार के वश राजा ने कुछ नहीं जाना। तेजस्वी शत्रु जो अकेला भी हो तो उसे छोटा न जाने। दृष्टांत यह कहता है, राहु का यद्यपि सिर मात्र रह गया,